Welcome back in my new class. So today I'm going to teach you exercise 1.2. इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था एक्सरसाइज 1.1. उसके पहले मैंने आपको इंट्रो दिया था और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट. पहला चैप्टर हम देख रहे हैं जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बुक एक्सिबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन की आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए. अगर क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आएगी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. इसमें बोल रहा है कि एक्सिबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी. आपने सुना हुआ होगा प्रदर्शनी लगती है. वैसे एक किताब की प्रदर्शनी लगी है कि स्कूल में 4 दिन के लिए, 4 days के लिए. ठीक है. पहले दिन जो टिकट बिकी, जो टिकट सोल्ड हुई वो हुई आपकी 1094, दूसरे दिन पे हुई आपकी 1812 एंड थर्ड डे पे हुई आपकी 2050, फाइनल डे पे 2751. तो ये जो टिकट सोल्ड आउट हुई आपको बताना है कि पूरे 4 दिन में कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आपने पहले दिन 2 पेंसिल खरीदी, दूसरे दिन आपने 4 पेंसिल खरीदी, तीसरे दिन 3 पेंसिल खरीदी, चौथे दिन आपने 4 और खरीद ली. तो अब आप बताइए कि आपके पास पूरी कितनी पेंसिल है. तो आप क्या करेंगे, जो चारों दिन आपने पेंसिल खरीदी है जितनी जितनी, उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. तो वही ये है. बस उसमें क्या है कि 2, 4, 3 मैं छोटे छोटे नंबर्स बता रही हूँ, इसमें नंबर्स थोड़े बड़े बड़े. ठीक है. दूसरी चीज ये कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं है, आपको स्टेटमेंट भी लिखने होते हैं. स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो, अपने हिसाब से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स. नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. कितनी बिकी है, 1094. सेकेंड डे, सेकेंड डे कितनी बिकी है, 1812. थर्ड डे, थर्ड डे पे आपकी बिकी है 2050. एंड देन फाइनल डे, फाइनल डे पे बिकी है 2751. अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे. 4 में 2 ऐड करेंगे, 6 1 7, 9 1 10, 5 15, 15 5 20 0, 2 हो गया आपका कैरी, 8 2 10, 7 17, 7 1 कैरी, 2 2 4 1 5 6 7. इसका आंसर क्या आ गया, 7707. आप लिख सकते हैं therefore 7707 tickets were sold in 4 days. in 4 days. आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट डे आपकी हुई, सॉरी ये सोल्ड है, SOLD. ठीक है, टी नहीं. तो फर्स्ट डे सोल्ड हुई 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050, फाइनल डे 2751. जब आपने टोटल ऐड किया तो आपकी टिकट कितनी सोल्ड हुई है, 7707. Therefore 7707 टिकट्स वर सोल्ड इन 4 days. ठीक है. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? उसने स्कोर किया है कितना, 6980. शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है जिसने स्कोर किया 6980. वो चाहता था 10,000. तो उसको और कितने रन की जरूरत है, मतलब 6980 उसने स्कोर किया, 10,000 उसको चाहिए था, तो कितना और चाहिए कि 10,000 हो जाए. तो आप 6980 में कितना प्लस करेंगे कि 10,000 हो जाएगा. इसके लिए आप क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे 6980. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आपने 4 बुक खरीदी है. ठीक है, 4 किताब खरीदी है. आपको जरूरत थी 6 की, 6 बुक की. 4 आपने खरीदी, आपको जरूरत है 6 बुक की यानी 6 किताब की. तो
कितनी और किताब खरीदेंगे कि 6 किताब हो जाएगी, मतलब 4 है, कितना और मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा नंबर है, तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि 4 है तो 2 ऐड किया 6 हो गई। लेकिन बड़े नंबर्स में आप ऐसे ऐड करके नहीं निकाल सकते, इसलिए आप क्या करेंगे कि आपके पास 4 बुक है, 6 आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2, तो 2 हो जाएगा आंसर। सेम इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए रन टू अचीव, कितना प्राप्त करना है 10,000, ठीक है, और रन स्कोर, कितना स्कोर किया है 6980, इसको आप माइनस कर देंगे। रन रिक्वायर्ड, कितने की जरूरत है, इसको माइनस करिए, 0 में 0 माइनस कर दिए 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, 9 में से 9 जाएगा 0, देन आपका यहाँ बच जाएगा 9 में 6 जाएगा 3, 3020, therefore 3020 runs required, कितने की जरूरत है 3020। आपने 10,000 में से 6980 माइनस किया तो आपका आ गया 3020। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप 6980 में प्लस कर दीजिए 3020, देखिए कितना आता है। 0 में आपने 0 प्लस किया 0, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 0 कैरी हो गया 1, 9 1 10, 0 कैरी हो गया 1, 6 3 9 1 10, 10,000 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब है कि आपका आंसर सही आया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। In an election, the successful candidate registered 577,500 votes and his nearest rival secured 348,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? एक successful candidate है जिसको वोट कितना मिला है 577,500, उसके नियरेस्ट में एक लोग को मिला है 348,700। तो इसमें पूछा है बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से ये इलेक्शन जीते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, सेम उसी की तरह है कि आपको ये बताना है कि कितने से ये जीते, इसके लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। सो पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, नंबर ऑफ वोट्स registered by successful candidate कितना है 577,500 ठीक है। अब नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड बाय नियरेस्ट राइवल, ठीक है, ये सेम ऐसे ही आप लिख लीजिएगा या आप पे आगे लिख लेंगे नियरेस्ट राइवल कितना है 348,700, 348,700। आप क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, शायद आपको वहां पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। 577,500 माइनस कितना करना है 348,700, 348,700। अब आप क्या करेंगे 0 0 माइनस कर लीजिए, यहाँ भी 0 0, यहाँ 5 है, 15 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, 8 7 15। यहाँ बच गया 6, 16 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। Therefore successful candidate won by 228800 मार्जिन, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यानी जीतने के लिए कितने की जरूरत थी 228800। अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो इतना आएगा, अगर इतना आएगा तभी ये आंसर सही है, नहीं आएगा तो ये गलत है। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए आप 2 फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड के पास 6 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट है और आपके पास 2 है,
अगर कोई पूछे आपसे कि आपको और कितनी चॉकलेट चाहिए कि आप दोनों के पास बराबर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जो जिस दोस्त के पास ज्यादा है यानी जिसके पास 6 है उसमें से आप 2 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा वहां पे 4, यानी आपको 4 चॉकलेट की जरूरत है ताकि आप दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वैसे ही सेम नंबर मैंने जो एग्जांपल दिया वो छोटा था, ये नंबर्स थोड़े बड़े हैं, सिर्फ यही है। तो इसका आंसर आ गया 22 88 00। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कृति बुक्स स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। हाउ मच वॉज द सेल for the 2 weeks together, in which week was the sale greater and by how much। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इतने में, कृति का जो बुक स्टोर है वहां पे बुक 285891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जो उसकी प्राइस थी वो पहले वीक में, जून के पहले वीक में इतनी थी, एंड बुक्स वर्थ रुपीज 400768 इन द सेकेंड वीक, और दूसरे वीक में कितनी थी, इतनी। इन द मंथ हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स, दोनों वीक्स का आपको बताना है कितनी सेल है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, बुक्स सोल्ड वर्थ इन फर्स्ट वीक कितनी है, इन फर्स्ट वीक 285891, ठीक है। देन बुक्स सोल्ड वर्थ इन सेकेंड वीक में कितनी है, सेकेंड वीक में कितना दिया, 400768 इन दोनों को क्या करेंगे आप, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में 8 प्लस करेंगे 9 में आप 6 प्लस करेंगे 15, 5 कैरी हो गया 1, 8 7 15 1 16, 6 कैरी हो गया 1, 5 में 1 ऐड किया 6, यहाँ पे 8 4 2 6, यानी कितनी बिकी 686659। तो आंसर कितना आ गया 686659। सो टोटल सोल्ड बुक कितनी हो गई 686659। अब आपको बताना है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। इसमें पूछ रहा है कि किस वीक में सेल ज्यादा थी और कितने से। आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि छोटे बड़े नंबर आप कैसे समझेंगे, तो आप उसके लिए पहले नंबर्स लिख लीजिए 285891, उसके बाद लिखा है 400768। पहले आप नंबर की क्वांटिटी देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर है। अब आप फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 बड़ा होता है या 4, यानी ये बड़ा हो गया। तो बड़ा कौन सा है, 400768 इज ग्रेटर देन 285891, ठीक है। तो आपने बता दिया ग्रेटर कौन है। अब आपको निकालना है कितने से ग्रेटर, मतलब कितना नंबर ज्यादा है ये इससे। आप इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका भी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक कितनी थी 400768। देन फर्स्ट वीक बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में क्या है 285891, इसको माइनस करिए, 8 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 7, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, देन यहाँ पे बच जाएगा आपका 6, 16 में से 8 माइनस होगा 8, यहाँ बच जाएगा 9 में से 5 गया 4, देन 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मोर बुक सोल्ड कितना आ गया 114877, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, पहले क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, कितनी सेल हुई 2 वीक में 686659। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, तो किस में सेल ज्यादा हुई, तो आप इन दोनों नंबर को देखा आपने, ये वाला बड़ा नंबर था यानी सेकंड वीक में, उसके बाद एंड बाय हाउ मच कितने से, तो आपका ये आंसर आ गया है 114877, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स इतना ईच ओनली वंस। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब अंतर बताना है, मतलब माइनस करना है, और इसी नंबर से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, अब आप क्या करेंगे, पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, ग्रेटेस्ट नंबर आप क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर आपको 7 दिख रहा है, 7 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। अब आप इसमें देख लीजिए सीक्वेंस से एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। ये हो गया हमारा इस नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, अपोजिट इसका, सबसे छोटा सबसे पहले यानी 2, उसके बाद 3, इसी को आप रिवर्स कर लेंगे तब भी हो जाएगा 4, 6, 7। इसको आप माइनस कर दीजिए, 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5। यहाँ बच गया 12, 2 बच गया, यहाँ से कैरी ले लेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 3 बच गया, 13 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 9, यहाँ बच गया 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। यानी कितना डिफरेंस है, 52965। ये हो गया आपका आंसर। कितना डिफरेंस आ गया, 52965। आप यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस। सो देयरफॉर डिफरेंस इज 52965। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए, उससे छोटा, ऐसे करके आपका ग्रेटेस्ट बनेगा। उसी का अपोजिट स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा ले लीजिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। या फिर आप अगर ग्रेटेस्ट बनाए हुए हैं तो उसी को रिवर्स कर दीजिए, स्मॉलेस्ट बन जाएगा। स्मॉलेस्ट बनाए तो उसको रिवर्स कर देंगे तो आप ग्रेटेस्ट नंबर निकल जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाला, कितना आ गया, 52965। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज इन अ डे, हाउ मेनी स्क्रूज did it produces in the month of January 2006। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए 2006 दिया है, इसका कोई रोल नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि एक मशीन है, मैन्युफैक्चर्स 285 स्क्रूज इन अ डे, एक दिन में कितना करती है, 2825। तो आप लिख लीजिए अ मशीन मैन्युफैक्चर्स screws in a day, कितना, 2825। अब आपको पूछ रहा है कि जनवरी के मंथ में कितना, तो जनवरी के मंथ में कितने डेज हो गए, 31। ठीक है, 31 डेज होते हैं। तो एक दिन का आपको पता है, आपको निकालना कितने दिन का, 31 डेज का। तो आप क्या करेंगे, 2825 में मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, मल्टीप्लाई करिए, 1 से आप करेंगे 5 2 8 2, देन 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 1 7, 3 8 जा 24 4 2, 3 2 जा 6 7 8, इसको प्लस करिए 5 5 2 7 8 7 15 5 1 4 5 6 1 7 8। यानी आंसर कितना आ गया, 87575। इसमें आपने मल्टीप्लाई किया कितने से, 31 से, आपका आंसर आ गया है 87575। तो आप लिख सकते हैं therefore a machine produces 87575 screws in a month। ठीक है, तो इसमें ये पूछा था कि एक दिन में इतना स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, तो आपको बताना था जनवरी मंथ में कितना किया। आपने सबसे पहले देखा कि जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होता है। जो मंथ रहेगा उस हिसाब से आप निकालेगा, जिस मंथ में जितने दिन होते हैं उस हिसाब से आप इसको निकालेंगे। तो जनवरी में 31 है और एक दिन में इतना करती है, तो पूरे मंथ में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में 2 चपाती खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, कोई आपसे पूछ दे कि आप
आप 10 दिन में कितनी रोटी खाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दिन का निकल जाएगा 20 रोटी। उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है, इसमें आपको मंथ मेंशन किया है, अब आपको दिन उसी से निकालना है कि मंथ में जितने दिन होंगे उसी से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ मर्चेंट हैड ₹78592 विथ हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज इतना, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, ठीक है। इसमें बोला है, अ मर्चेंट हैड रुपीज इतना विथ हर, इतना पैसा उसके पास, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया परचेजिंग 40 रेडियो खरीदने के लिए, कितने में, 1200 में। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, कितना मनी उसके पास बचा हुआ है खरीदने के बाद। ठीक है, सबसे पहले आप निकालिए कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है, एक रेडियो की है 1200, ठीक है। कितनी खरीदी है, 40, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस 40 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभी मैंने इसके पहले वाले में बताया था आपको, 40 अगर निकालना है तो आप 1200 में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 2 जा हो जाएगा आपका 8, देन 4 1 जा 4, जीरो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, इतने जीरो आप लगा देंगे, ठीक है। शी हैड कितना पैसा था, 78592, शी हैड ₹78592 एंड शी स्पेंट, कितना खर्च किया, 48,000, कितना बच गया, मनी लेफ्ट, कितना बचा है पैसा उसके पास, आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 0 9, 5 में से 0 जाएगा 5, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी उसके पास कितना पैसा बचा है, 30592, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, सबसे पहले देखिए एक मर्चेंट है जिसके पास कितना पैसा, 78592, उसके बाद उसने एक ऑर्डर प्लेस किया जिसमें एक रेडियो की जो वैल्यू है वो 1200 रुपीज थी, ठीक है, और कितना खरीदा, 40, तो एक की पता है तो 40 की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48000 आ रहा है, और पैसा कितना था, 78592, रुपीज कितने थे, 78592, तो अब आप क्या करेंगे, जितना पैसा है उसमें से जितना उसने खरीदा है उसको माइनस कर देंगे, जो पैसा बचा है वो आपका निकल जाएगा 30592। तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था जिसको 7236 को मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन बाय मिस्टेक उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। तो अब इसमें पूछा है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। उसके पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि 56 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 65 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। सबसे पहले हम रॉन्ग देखते हैं कि जो उसने गलत किया उसका क्या आंसर है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, 5 6 जा 30 0 3, 5 2 जा 15, 3 ऐड करेंगे 18 को 8 कैरी हो गया 1, 5 2 जा 10 1 11 को 1 कैरी 1, 5 7 जा 35 1 36, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 6 कैरी हो गया 3, 6 3 जा 18 90 20 21 1 कैरी हो गया 2, 6 2 जा 12 2 14 को 4 1 कैरी, then 6 7 जा 42 1 43, ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 8 6 14 को 4 1 कैरी 1 1 2 1 3, 6 4 10 को 0 1 3 3 6 1 7 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 4। तो कितना आ गया 470340। जब आप 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4700340। ये तो था रॉन्ग आंसर, मतलब 72365 में आपने 65 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब हम देखेंगे राइट आंसर क्या आया है, ठीक है। इसमें आपको किस 7236 में मल्टीप्लाई करना है 56 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 7236 को 56 से, 6 का 6 में टेबल पढ़ेंगे 36 कैरी हो जाएगा 3,
6 का 3 में टेबल पढ़ेंगे 18, कैरी प्लस करेंगे। अब 18 में हम 3 प्लस करेंगे तो 19, 20, 21 तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ लिख लेंगे 2। 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 प्लस करेंगे तो 12 में 2 प्लस करिए 13, 14, यहाँ हो जाएगा 4, कैरी हो गया 1। देन 6 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 42, 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 43। अब 5 से 6 में मल्टीप्लाई करिए, इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पे एक स्पेस छोड़ करके तब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 में 6 से मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 30। 5 का टेबल आई थिंक कि आपको याद होगा। अब 5 का टेबल तो इसमें मैं सुना नहीं सकती हूँ, तो 5 का टेबल अगर आपको याद होगा तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, 0 कैरी हो जाएगा 3। 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 8 कैरी हो गया 1। 5 टू 10, 1 11, 1 कैरी 1, 5 से 35, 1 36। आई होप कि आपको 6 और 5 का टेबल याद होगा, क्योंकि अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जा रही है जिसमें 5, 6 का टेबल हम नहीं बता सकते डायरेक्ट। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई करके सिखा देती हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर टेबल याद होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये चीजें नहीं सिखाई जाती कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप क्लास 6 में है तो ऑलरेडी आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पहले की वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कैसे किया जाता है। तो इसमें आप ये उम्मीद मत लगाइए कि ये सब मैं बताऊंगी, डायरेक्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं 6, ये हो गया 1, 4 और 8 आप प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 13, सॉरी 8 और 4 प्लस करेंगे हो जाएगा 12, 2 कैरी हो गया 1, 3 1 4 1 5, 6 में 4 प्लस करेंगे 10 0 1 3 1 4, कितना आंसर आ गया 4 0 5 2 1 6, ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया 65 से तो इसका आंसर आ गया था 4 7 0 3 4 0। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया 7 2 3 6 से 56 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 4 0 5 2 1 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो आंसर सही है उससे ये कितना बड़ा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो पहले में कितना आंसर आया है 4 7, आपका इसका आंसर आया है 4 0 5 2 1 6। अब आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे देखते हैं। सबसे पहले आप क्वांटिटी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों में इक्वल है। अब आप नंबर देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इक्वल है। यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो 7 बड़ा या 0? 7 बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा हो जाएगा। यानी कि जब आपने मल्टीप्लाई किया 7 2 3 6 को 65 से तो वो बड़ा हुआ है 7 2 3 6 को जब आपने मल्टीप्लाई किया है 56 से। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेम नंबर को आप 65 से यानी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा ही आएगा, छोटे नंबर से करेंगे तो वो छोटा आएगा। तो ये वाला नंबर इससे बड़ा आया है। अब इसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब आप 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बच गया 6 और ये कैंसिल हो गया। यानी कितना आ गया 6 5 1 2 4। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आया 6 5 1 2 4। तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर difference is 6 5 1 2 4। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि आपको एक नंबर दिया गया जिसमें आपने मल्टीप्लाई करना था 56 से, बट बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। टीचर ने पूछा कि जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो बताइए कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है। मतलब जो सही क्वेश्चन आपने किया उसका और जो गलत क्वेश्चन किया आपने उसका, उन दोनों का डिफरेंस क्या आया है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे तो आपका डिफरेंस निकल जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम, टू स्टिच अ शॉर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शॉर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। सबसे पहले देखिए आपको मीटर में दिया है और आप क्या करेंगे, पूरे को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है टू स्टिच अ शॉर्ट, एक शॉर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मेनी शॉर्ट्स कैन बी स्टिच्ड,
कितनी शर्ट सिली जा सकती है एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए टू स्टिच अ शर्ट, लिख लीजिए टू स्टिच अ शर्ट कितना चाहिए आपको, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो आप 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर को चेंज करिए सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर में क्या करेंगे 2 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 200 सेंटीमीटर और ऑलरेडी आपका 15 सेंटीमीटर में दिया है, इन दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक कपड़े को सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर की आपको जरूरत है। अब क्या हुआ कि आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ को पहले आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है 100, तो 40 मीटर में कितने हो जाएंगे 40 मीटर में 40 इंटू 100 यानी 4000, जीरो कितना 1 2 3, 4000 सेंटीमीटर की आपको जरूरत है। आपका ये कितना आ गया 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप निकालिए कि नंबर ऑफ क्लॉथ that can be stitched, number of cloth that can be stitched, कितनी सिली जा सकती है can be stitched। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे 215 से, यानी 4000 को डिवाइड करेंगे 215 से। ठीक है, 215 से आप डिवाइड करिए 4000 को। 215 का कितने टाइम टेबल्स पढ़ेंगे, 215 का कितने टाइम टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, ये कितना हो जाएगा 215। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यहाँ आ जाएगा 0। अब कितने टाइम आप टेबल पढ़ सकते हैं 8 टाइम्स, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 1 जा 8 4 12 2 1 कैरी, 8 2 जा 16 1 70, यहाँ हो गया 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, ये हो गया कैंसिल। इसका मतलब ये है कि कितने कपड़े सिले जा सकते हैं, कितने शर्ट 18 और कितना सेंटीमीटर बच जाएगा 130 सेंटीमीटर। therefore 18 shirts can be stitched and कितना बच जाएगा 130 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है। तो आपने क्या किया कि 2 मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, 1 मीटर में होता 100 सेंटीमीटर, जब आपने चेंज किया तो 2 मीटर को तो 200 सेंटीमीटर हो गया। 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आपने प्लस किया 215 सेंटीमीटर हो गया। आपके पास क्लॉथ कितने हैं 40 मीटर है, 40 मीटर का मतलब ये है कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4000 सेंटीमीटर आपके पास क्लॉथ है और एक शर्ट को जरूरत है 215 सेंटीमीटर की, तो आपको बताना है कि कितने कपड़े यानी कितना शर्ट सिल जाएगा और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 4000 को आप डिवाइड करेंगे 215 से। जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 18 टाइम्स जा रहा है, यानी 18 आपके शर्ट सिल जाएंगे। रिमाइंडर आपका बच रहा है 130, यानी 130 सेंटीमीटर आपका कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, मेडिसिन बॉक्स में पैक है, ईच वेगिंग 4 kg 500 ग्राम, कितने की है 4 kg 4 किलो और 500 ग्राम की। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं एक वैन में 800 kg से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप देखिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, 1 टेंस 100,000। ठीक है, 1000 ग्राम। तो अब आप पहले पूरे को ग्राम में चेंज करिए। 4 kg को जब आप चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1000, तो कितना हो गया 4000 ग्राम। और क्या दिया है 500, तो 4000 1 टेंस 100,000 प्लस 500, ये दोनों प्लस हो जाएगा। जब आप प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4500 ग्राम। तो आपने देखा क्या आया 4500 ग्राम, यानी वेट ऑफ 1 पैकेट कितना आ गया
वेट ऑफ वन पैकेट, वेट ऑफ वन पैकेट कितना आ गया 4500 ग्राम। और एक वैन कितना लोड ले सकती है? अ वैन कैन कैरी लोड, कितना लोड कर सकती है 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम को जब आप ग्राम में चेंज करेंगे तो इनटू कर देंगे 1000, तो कितना आ जाएगा 8, 2 0 यहां से और 3 0, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5। 8 के बाद आप कितने जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5। तो आप निकालेंगे नंबर ऑफ पैकेट that can be loaded in a van। इसके लिए आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। आप पहले लिखिए 8 0 कितना है 1 2 3 4 5, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख। 8 लाख को आप डिवाइड करेंगे कितने से 4500 से। ठीक है, पहले आप इसको डिवाइड करिए। 1 टाइम्स 4500, 0 में से 0 जाएगा 0, फिर यहाँ 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और 7 में से 4 जाएगा 3। अब आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स 7 टाइम्स करिए। 7 0 0, यहाँ पे 7 0 0, देन 7 5 जा 35 को 5 कैरी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए 7 4 जा 28 और 3 प्लस करेंगे 29 30 31, यहाँ हो जाएगा 31। फिर यहाँ 0 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 5 में से 1 जाएगा 4, देन ये कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि सेम जो ऊपर आया है यहाँ पे 4500 भाई, फिर आप 0 लिख लीजिए। ये बार बार 7 7 होता रहेगा आगे। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 177। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि 177 पैकेट्स कैन बी लोडेड, 177 पैकेट्स कैन बी लोडेड। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेगिंग 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन जो पैक की गई है बॉक्स में उसका वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। पहले तो आप पूरे को ग्राम में चेंज करिए, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। जब 4 kg को चेंज करेंगे तो 4 into 1000 कितना हो जाएगा 4000। 4000 में आप इसको प्लस कर लीजिए 4500 ग्राम आ जाएगा। तो एक मेडिसिन बॉक्स का जो वेट है वो 4500 ग्राम है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो लोड की जाएगी वैन में उसका वेट 800 kg से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 800 kg का होना चाहिए। तो 800 को जब आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 800 into 1000 कर देंगे। जब आप 800 into 1000 करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा। मतलब कितना वेट होना चाहिए 8 लाख ग्राम। अब आपको पता है कि एक बॉक्स इतना ग्राम है और वेट कितना होना चाहिए 8 लाख ग्राम। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पूछा है कि कितना बॉक्स एक वैन में लोड हो सकता है, उसके लिए आप 8 लाख ग्राम को डिवाइड कर देंगे 4500 ग्राम से, और डिवाइड करने पे आपका आंसर आ रहा है 177। इसका मतलब ये है कि एक वैन में कितने बॉक्स लोड हो सकते हैं 177, 177। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। जो डिस्टेंस है एक स्टूडेंट की उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, डेली वो बोथ वेज दोनों रास्ता तय करती है, मतलब जाती भी है स्कूल फिर स्कूल से रिटर्न आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डेज। आपको निकालना है कि 6 दिन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। एक स्टूडेंट है जिसके घर से उसके स्कूल की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, डेली वो एक साइड आती है एक साइड से जाती है, मतलब आप अगर स्कूल जाएंगे तो फिर स्कूल से रिटर्न भी आएंगे, तो ये दोनों कवर करती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, दोनों साइड की आपको डिस्टेंस कवर करनी है कि 6 डेज 6 दिन में कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं द डिस्टेंस of school
एल रहेगा, ठीक है, OOL, स्कूल फ्रॉम होम, ठीक है, घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। सबसे पहले आप पूरे को क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, ठीक है, 1000 मीटर होता है। आपको चेंज करना है कितने को, तो ये 1 किलोमीटर ही दिया है तो 1000 मीटर हो जाएगा, और कितना है 875 मीटर। आप इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1875 मीटर। यानी एक दिन में एक साइड का डिस्टेंस वो कितना कवर करती है 1875। लेकिन आपको तो दोनों साइड का निकालना है। यहीं पे क्वेश्चन गलत हो सकता है कि आप एक साइड का निकाल करके फिर 6 दिन का निकालेंगे, नहीं, जब वो स्कूल जाएगी फिर स्कूल से रिटर्न आएगी तो दोनों साइड की आपको डिस्टेंस देखनी है। तो दोनों साइड की डिस्टेंस निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एक साइड की आ गई, दो साइड की निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग बोथ वेज, दोनों साइड का रास्ता, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 1875 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 5 टाइम्स 10, 0 कैरी हो गया 1, 2 का 7 टाइम्स 14, 1 कैरी प्लस करेंगे 15, 5 अगेन 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी 17, 7 अगेन 1, 2 1 जा 2 1 3, यानी कितना हो गया 3750 मीटर वो डिस्टेंस कवर करती है एक दिन में दोनों साइड की। एक साइड की 1875, दोनों साइड की 3750। एक साइड की आपकी निकल गई, पहले लिख लीजिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में। एक दिन में कितनी डिस्टेंस हो गई 3750। आपको निकालना कितना है डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 दिन का निकालना है। अब आप क्या करेंगे 3750 इंटू 6, एक दिन का पता है तो 6 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आप क्लास करने आ रहे हैं, ठीक है, डेली आप 2 घंटे क्लास कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि अगर एक दिन में आप 2 घंटे क्लास कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना करेंगे, तो आप क्या करेंगे 6 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये छोटा सा नंबर था, ये थोड़ा नंबर बड़ा है, बट बात सेम ही है। तो एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर करती है तो 6 दिन में आप क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 0 टाइम्स 0, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 7 जा 42, 3 प्लस करेंगे 45 को 5 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18 में 4 प्लस करिए 90 20 21 22, यानी इसका आंसर आ जाएगा 22500 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 22500 मीटर। एक बार में जब वो एक साइड जा रही है तो उसकी डिस्टेंस आई थी 1875 मीटर। दोनों साइड का आपने देखा कि स्कूल गई तो 1875, फिर रिटर्न आई अगेन 1875। इसको ऐड भी दोनों कर लेते तो आप निकल जाता, बट ऐड करने के बजाय आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आएगा 3750। अब आपको पता चलेगा कि एक दिन में दोनों साइड के उसकी डिस्टेंस आ रही है 3750। तो आपको बताना है कि 6 दिन में 6 डेज में वो कितना निकालेगी। आप इसमें क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 22500, यानी 6 डेज में 6 दिन में 22500 वो डिस्टेंस कवर कर रही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? एक वेसल में 4 liters and 500 milliliter की क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ कर्ड in vessel 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब 1 लीटर में आपका कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। जब आप 4 को चेंज करेंगे मिलीलीटर में तो 4 लीटर को चेंज करने के लिए 4 into 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर, ठीक है। और कितना दिया है 500, तो 4000 में प्लस करेंगे आप 500 तो ये कितना हो जाएगा 4500
मिलीलीटर, ठीक है। यानी क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल, एक वेसल में क्वांटिटी कितनी है 4500 मिलीलीटर। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। इसको आप क्या करेंगे 4500 को आप डिवाइड कर देंगे 25 से। जब आप 4500 को डिवाइड करेंगे 25 से, सबसे पहले आप टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, यहाँ हो जाएगा 0, देन यहाँ 2, यहाँ 0, देन 8 टाइम्स 200, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 0, यानी कितना 180 ग्लास की, सॉरी 180 वेसल की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल में कितना 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड है। तो सबसे पहले पूरे को आप चेंज करिए मिलीलीटर में। जब 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर को चेंज करेंगे मिलीलीटर में, तो पहले तो 4 लीटर्स का हो जाएगा 4000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। उसके बाद 500 आप प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4500। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। आपको कितनी ग्लास की जरूरत पड़ेगी अगर एक ग्लास में आप कैपेसिटी रखते हैं 25 ml की। आप क्या करेंगे 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने ग्लास की जरूरत पड़ेगी, आपको कितने की जरूरत पड़ेगी 180 ग्लास की। सॉरी ये वेसल नहीं है, यहाँ पे ग्लास रहेगा, यहाँ पे ग्लास लिख लीजिएगा 180 ग्लास, ये यानी ग्लासेस। अब 180 हो गया तो यहाँ पे ग्लासेस, तो आपको कितने की जरूरत है 180 की, यानी आपको 4500 मिलीलीटर कर्ड रखने के लिए 180 ग्लास चाहिए, जिसमें हर ग्लास में आप 25 ml कर्ड रखेंगे। एक बार मैं फिर से कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। देखिए इसमें कह रहा है कि अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है, कर्ड मींस दही। तो आप क्या करेंगे पहले पूरे को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है कि अगर एक ग्लास में हम 25 ml रखते हैं, मतलब इसमें से लेकर के 25 ml एक ग्लास में रख दिए, तो एक ग्लास में रख दिए, तो हमें कितनी ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी, कितनी ग्लास हमें और चाहिए ताकि ये पूरी दही उसमें आ जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर, इसमें 25 से डिवाइड करेंगे और ये कैंसिल हुआ है 180 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि 180 ग्लास में आप जब 25 ml दही रखेंगे तो ये पूरी दही उसमें आ जाएगी, ठीक है। ये था इसका सॉल्यूशन। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन की मीनिंग तो अपने आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है आपको, आप क्वेश्चन को रिलेट करिए अपनी डेली लाइफ से, छोटे छोटे एग्जांपल लेकर के। इतने बड़े इतना बड़ा नंबर नहीं, आप छोटा नंबर लेकर के सोचिए कि मैंने ऐसे किया तो ये कितना होगा, वो उस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम में ही बच्चे ज्यादातर फंसते हैं और वो वर्ड प्रॉब्लम छोड़ देते हैं। न्यूमेरिकल तो सभी लोग कर लेंगे, बट वर्ड प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।